Hello, good evening and Jai Hind to everyone present here. This is chapter number 5 of our map geography series which we have started 2-3 days back. This chapter is regarding the maps, and again the questions would be added in the same, or if the questions are not provided today, definitely going to be added tomorrow's session. So yes, be ready and be prepared with the same, and I hope you have already seen part number 1, 2 and 3, and this is going to be 4, and you will get the 5th one in the upcoming days. We are going to create a whole playlist of the same, and if your basics are not clear, make sure that you are watching each and every chapter and making your own notes sidewise. Okay, without any delay, let us start now. So what are maps? Class 6, chapter number 5th, maps. In the earlier sessions we have talked about globe, and in globe I have taught you that globe is nothing but it is a miniature है ये किसका? मिनिएचर ऑफ अर्थ. यस, कैसे समझाया था? बचपन में हमें बड़ी बड़ी हमारे को टॉयज पसंद थी, गाड़ियाँ पसंद थी. उस टाइम हमें गाड़ियाँ नहीं मिल सकती थी ऑब्वियसली फॉर अ ऑब्वियस रीजन, और फिर हमारी मम्मी या डैडी क्या करते थे, हमें दिला देते थे एक टॉय. फॉर एग्जाम्पल अगर डिमांड किया मैंने कि पापा मुझे टैंक पसंद है, तो डैडी वुड कम एंड वुड बाय अ टैंक टॉय फॉर मी, और उससे ही खेल के हम खुश हो जाते हैं. वैसे ही सेम विद द अर्थ. अर्थ पूरा का पूरा इतना बड़ा है, आपको अर्थ से प्यार हो गया, पसंद आ गया, आपने बोला मुझे अर्थ चाहिए, ये तो नहीं मिल सकता भाई, तो बदले में क्या मिल जाएगा? ग्लोब मिल जाएगा. सेम टू सेम वैसा ही दिखेगा, रंग भी इसका ऐसा ही है, ब्लू एंड ग्रीन. मैप दिखेंगी, कंट्रीज दिखेंगी, वाटर बॉडीज दिखेंगी, सब दिखेंगे, माउंटेन, प्लेट्यूज, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा. बट यू कैन नॉट डिमांड फॉर इट, यू कैन नॉट टेक इट. तो बदले में आपको क्या दिया जाएगा कि आप भी खुश हो जाओ और काम भी हो जाए. तो एक ग्लोब दे दिया जाएगा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? में मिनिएचर ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है ये यूजफुल होता है टू स्टडी द एंटायर अर्थ. हम देखेंगे कि मैम ग्लोब क्या होता है और मैप क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, और कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा वाला अच्छा नहीं है. सो यस, ग्लोब जो है ये यूजफुल होता है अगर हमें पूरे के पूरे एंटायर पृथ्वी की, अर्थ की क्या करनी हो? स्टडी करनी हो. नॉट प्रैक्टिकल फॉर स्टडिंग स्मॉल एरियाज, जैसे कि अगर कंट्री, स्टेट्स, टाउन्स. अगर आपको किसी देश के बारे में पढ़ना है, किसी स्टेट, किसी टाउन, किसी कंट्री के बारे में पढ़ना है, तो फिर भाई आप एटलस या मैप से पढ़ो, तब आपको ग्लोब की नीड नहीं है. हाँ, लेकिन अगर आपको पूरे के पूरे पृथ्वी के बारे में ज्ञान लेना है इन रिस्पेक्ट टू द एंटायर अर्थ, देन डेफिनेटली द ग्लोब इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. चलो अब आगे देखते हैं. मैप क्या है फिर मैम? आप मैप बता दो. तो मैप इज नथिंग बट अ ड्रॉइंग. मैप क्या है? मैप ड्रॉ करो. जब मैं बोलती हूँ ना, ये देखो ये हमारा प्यारा भारत, इसका मैप ड्रॉ करो. सो व्हेन आई से कि आप मैप ड्रॉ करो, तो मैं क्यों कहती हूँ? बिकॉज इट इज अ ड्रॉइंग ऑफ अर्थ. जबकि ग्लोब क्या है? इट इज अ मिनिएचर और मॉडल ऑफ अर्थ. नाउ यू गॉट द डिफरेंस. शब्दों पे गौर करना बच्चे. ड्रॉइंग होता है हमारा ड्रॉइंग, मैप, और जो मिनिएचर होता है मिनिएचर ये होता है हमारा मॉडल, यानी कि ग्लोब. So map is nothing but it is a drawing of the earth's surface or part of it. अर्थ का कोई भी एक सरफेस, जैसे कि मान लो यूएसए हो गया, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया हो गया, या हमारा प्यारा भारत हो गया. तो ऑस्ट्रेलिया का अपना खुद का मैप हो सकता है, यूएसए का अपना खुद का हो सकता है, इंडिया का अपना खुद का मैप हो सकता है. बट वेन वी टॉक अबाउट ग्लोब, तो ग्लोब में सारी के सारी अर्थ एक साथ आ जाती है. दिस इज ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस. स्केल्स के इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि मैप में क्या होते हैं? ऐसे ऐसे स्केल्स लगे होते हैं, राइट? ये इतने जो हैं सेंटीमीटर्स क्या दर्शाते हैं, ऐसे स्टार मार्क बना करके उधर लिखा भी रहता है. एंड कैन नॉट बी फ्लैटन अ राउंड शेप परफेक्टली, है ना? और ये किसी राउंड शेप को परफेक्टली प्रेजेंट, एंड इट कैन नॉट प्रेजेंट अ राउंड शेप परफेक्टली, नहीं दिखा सकता. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं. अभी मैं ये लेके चल रही हूँ कि आप लोगों को बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप समझ में आ गया. क्या हो गया? ग्लोब एक मिनिएचर है, मॉडल है अर्थ का, और मैप जो है उसकी ही एक ड्राइंग है. ग्लोब में हम पूरी की पूरी पृथ्वी को एक साथ देखते हैं, जबकि मैप में हम पूरी पृथ्वी को भी देख सकते हैं, और क्या, किसी एक हिस्से को भी देख सकते हैं. समझ आ गया? और ग्लोब में जो है ये
राउंड शेप में हम परफेक्टली किसी चीज को दिखा सकते हैं, पर मैप में थोड़ा मुश्किल है परफेक्टली दिखाना। अच्छा, ग्लोब में स्केल नहीं होता, पर मैप्स में क्या होता है, स्केल्स होते हैं। अब आगे देखें, नेचुरल फीचर्स और वगैरह वगैरह चीजें, कंट्रीज और बाउंड्रीज, सिटीज, ये किन किन चीजों में आती है और कहाँ नहीं आती, ये हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स में। तो पहले हमने देख लिया है, सीख लिया है कि मैप्स क्या होते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि मैप्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके टाइप्स बच्चे 2-3 है। जैसे कि पहला हो गया फिजिकल मैप। जब बचपन में मैम नहीं बोलती थी कि कल 2 रुपए वाली फिजिकल मैप लेके आनी है सारे बच्चों को, पॉलिटिकल मैप। और क्या है, थीमेटिक मैप्स। देखो कितनी बेसिक से है ना, बड़ी वाली क्लासेस में तो ये है ही नहीं, और आधे से बच्चे जो सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं उन्हें तो मालूम ही नहीं चलेगा। सो वी हैव फिजिकल मैप, वी हैव पॉलिटिकल मैप एंड वी हैव थीमेटिक मैप्स। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बेटा मैप के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप आर देयर, आप बोलेंगे मैम 3। कौन कौन से, एक हो गया हमारा फिजिकल मैप, एक जो हो गया हमारा पॉलिटिकल मैप, एक जो हो गया हमारा थीमेटिक मैप। तो मैम बता दो ना कि फिजिकल मैप में क्या होता है और पॉलिटिकल, थीमेटिक, इन सब में क्या होता है। तो सुनो मेरी बात, फिजिकल मैप में पृथ्वी के फिजिकल फीचर्स दिखाए जाते हैं। फिजिकल फीचर्स को दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अरे लल्लू मान लो ये तुम हो, क्या नाम है तुम्हारा नाम है पलक, तुम्हारा नाम है पलक। ये पलक हो गई, ये 2 आंखें, ये बाल, ये मुंह, ये हो गए उसके हाथ, ये हाथ हो गई, ये पहनी है लड़की फ्रॉक, और ये हो गए उसके पैर, ये हो गए हैं पैर, पहना दी हमने, ठीक है ना भाई। ये हो गई हैं हाथ है, उंगलियां, और यस। अब ये जो है फूलों वाला कपड़ा पहन के पलक निकल पड़ी है। अब मैं बोलूँ कि पलक के फीचर क्या क्या हैं, आप क्या बोलेंगे, मैम पलक की 2 आईज हैं, बाल है, कर्ली या सिल्की बेबी बाल है इसके बाद इसका एक मुंह है, 2 हाथ हैं, 2 पैर है ना। इस तरह से आप फीचर बनाएंगे। वैसे ही अर्थ के अगर फिजिकल फीचर्स की बात करूं तो उसमें आते हैं पहाड़, नदियां, क्या क्या आ रहे हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, के बाद रिवर्स, बाद लेक्स, रॉक्स, सारे क्या है फीचर ऑफ द अर्थ। तो अगर माउंटेन वाला मैप है, नदियों वाला मैप है, तो फिजिकल फीचर मैप हो जाएगा। दूसरा है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं बच्चे, पॉलिटिकल मैप्स वह मैप्स होते हैं जो किसी देश, किसी राज्य, किसी शहर के बाउंड्री को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये भारत है, भारत की बाउंड्री को दिखाना है हमको, तो हम क्या दिखाएंगे, हम कैसे दिखाएंगे, भारत के बाउंड्री को हम कैसे दिखाएंगे, इस तरह से ड्रॉ करके हम अपने प्यारे भारत की ड्राइंग को दिखाएंगे। या आपके स्टेट की भी ड्राइंग हो सकती है, जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट की भी ये ड्राइंग हो सकती है ना, लंबी चौड़ी जैसी भी ड्राइंग है आपकी स्टेट की, तो उसको भी दिखा सकते हैं। तो मैम अब बता दो कि आप थीमेटिक मैप्स कौन से होते हैं। थीमेटिक मतलब होता है कोई ऐसा मैप जो स्पेसिफिक डेटा दे रहा हो। क्या दे रहा हो, एक स्पेसिफिक डेटा दे रहा हो, जैसे कि कितनी बारिश हुई, कितना जंगल था, कितना कम हो गया, कितने पेड़ कटे, कितना एड ऑन हुआ, ठीक है, इस तरह के मैप। अच्छा, अर्थक्वेक आ रहा है तो कौन से एरिया में ज़्यादा आ रहा है, कौन से में कम आ रहा है, इस तरह के स्पेसिफिक मैप्स को हम नया नाम देते हैं, अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप्स। समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। मैप का कंपोनेंट। मैम आपने मैप तो समझा दिया कि मैप क्या होता है, कि एक ड्राइंग है अर्थ की एक फ्लैट सरफेस पे, ओके। अब ये बता दो मैम, आपने टाइप्स भी बता दिया कि बच्चे ये 3 टाइप की है, फिजिकल है, पॉलिटिकल है, थीमेटिक है। तो मैम अब बता दो कि मैप के कंपोनेंट्स क्या क्या है, यानी कि जब भी कोई मैप हम देखेंगे तो उसके साथ ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो आएंगी ही आएंगी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। पहला, डिस्टेंस के बिना मैप का कोई रोल नहीं है, ये स्केल द्वारा मेजर किया जाता है। इसीलिए मैं बता रही थी, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, यानी रियलिटी में 1 किलोमीटर को मैप में 1 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है।
ये डिस्टेंस वाला फैक्टर कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अंग्रेजी में स्केल कहते हैं। फिर है डायरेक्शन। आप मैप्स देखे होंगे, उसमें ऐसे लगे रहता है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट लिखा रहता है, ताकि पता तो चले कि भैया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है कहाँ पे। तो इसे हम कंपास द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपास क्या बताता है, डायरेक्शन ही बताता है। फिर लास्ट में इसके कंपोनेंट में आते हैं सिंबल। अब मैप बना है और मैप में अगर पहाड़ दिखाना है और पहाड़ की चोटी, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर मुझे कुछ पेड़ दिखाना है तो मैं ऐसे बना दूंगी, अगर मुझे सूर्य दिखाना है तो मैं ऐसे बना, ठीक है। तो ये होगा सिंबल। सिंबल्स हमारी चीज़ों को आसान कर देती हैं। क्या करती हैं, आसान कर देती हैं। और कुछ फिगर्स को बना करके वो कम शब्दों में ज़्यादा भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। कौन, सिंबल्स। इसीलिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, रोड्स, बिल्डिंग्स, ठीक है। वाटर बॉडी के लिए ऐसे ब्लू कलर का वाटर बॉडी, दिस थिंग कम्स, तो ये हमारे सिंबल्स हो गए। अब मूविंग अहेड, अभी आपको मैप समझ में आ गया, देन आपको मैप्स के टाइप समझ में आ गए, 3 टाइप के, देन आपको 3 इसके कंपोनेंट समझ में आ गए कि 1 इज डिस्टेंस विच इज मेजर्ड बाय द स्केल, the other one is direction measured by the compass, and then comes the symbol. And why do we use symbol? Symbols are used in map so that more words are not written there. नहीं तो किताब बन जाएगी, मैप्स ना रहकर बुक बन जाएगी अगर वर्ड्स यूज कर लिए तो, इस कारण। नाउ डिस्टेंस एंड स्केल्स के बारे में देखते हैं कि डिस्टेंस और स्केल्स मैप में क्या रोल प्ले करते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस इन द मैप? मैप जो है वो रिड्यूस करता है पूरे अर्थ को और उसके पार्ट्स को टू फिट ऑन अ पेपर, जो मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ कि ये एक फ्लैट शीट पे बनती है, अ पीस ऑफ पेपर, PIECE, पीस ऑफ पेपर पे हम प्रेजेंट करते हैं। सेम लाइन यहाँ पे भी आप फर्स्ट में याद रखेंगे कि मैप जो है वो रिड्यूस करता है, यानी इतना बड़ा सा जो अर्थ है उसको इतू से पेपर पे प्रेजेंट कर देता है। The second point is this reduction, ये जो छोटा हो चुका, is done carefully so that the distances remain proportion. ये इतने ध्यान से किया जाता है ताकि चीज़ों के बीच के जो डिस्टेंस हैं वो हैम्पर ना हो, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो और उनका प्रपोर्शन रिमेन रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर USA और इंडिया में अर्थ के ऊपर इतना गैप है तो मैप पे भी मोटा माटी इतना ही गैप होना चाहिए दोनों ही देशों के बीच। आया समझ सेम प्रोपोर्शन का? देन कम्स अ स्केल। अ स्केल इज यूज्ड टू मेंटेन द एक्यूरेसी। स्केल क्यों यूज होता है? ये देखो, ये ऑरेंज कलर का स्केल इधर कॉर्नर में आके देखो, ये इसलिए यूज होता है ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। एक्यूरेसी क्या रहे? मेंटेन रहे। ऑलराइट, अब हम देखेंगे स्केल के बारे में थोड़ा सा और। स्केल क्या है? स्केल बच्चे क्या है? स्केल इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस जो USA और इंडिया के बीच में था, तो मैं बता रही थी एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, उसी को अंग्रेजी में स्केल कहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि बच्चे मैप वाली चैप्टर में स्केल का क्या मतलब है, आप बोलेंगे मैम स्केल कुछ नहीं है, स्केल ये है कि रियल ग्राउंड पे किसी दो चीज के बीच में डिस्टेंस क्या है और मैप पे उन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, उसी को हम स्केल कहते हैं। स्केल मैम इसलिए होता है ताकि हम एक्यूरेसी को मेंटेन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, मैप पे इसे 2 सेंटीमीटर दिखाया गया है और स्केल पे ऐसे लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर, अब इसको काट के देखो, 2 1 2, 2 5 10, तो 5:1 का रेशियो आ रहा है। तो यहाँ भी सेम लिख देंगे कि मैप पे 1 सेंटीमीटर और रियलिटी में 5 किलोमीटर। इस तरह से हमारा स्केल बना हुआ है। नाउ लेट अस सी कि टाइप ऑफ स्केल्स क्या है, जैसे हमने टाइप्स ऑफ मैप देखे। टाइप ऑफ स्केल, एक स्केल स्मॉल हो सकता है और एक स्केल लार्ज भी हो सकता है। तो स्मॉल वाला स्केल क्या दिखाता है मैम? तो स्मॉल वाला जो है उल्टा हो जाएगा। अब स्मॉल वाला जो मैप है, स्केल है, स्मॉल वाला जो स्केल मैप्स है ये बड़ी बड़ी चीजें दिखाती हैं और जो लार्ज वाला स्केल है ये छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं। जैसे कि
स्मॉल स्केल मैप्स फॉर लार्ज कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, लार्ज एरियाज, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर मैप पे 500 किलोमीटर हो जाएगी जमीन में कम डिटेल डालते हैं, इसीलिए इसे स्मॉल स्केल कहते हैं। इसे स्मॉल स्केल क्यों कहते हैं? जब बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं तो इसलिए स्मॉल स्केल कहते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल लेस है। डिटेल क्या है? लेस है। ओके, तो मैम लार्ज स्केल क्या होता है मैप? लार्ज स्केल मैप्स आर यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज। बड़ा स्केल वाला मैप क्या दिखाता है? स्मॉल एरिया, जैसे कि कोई गांव, कोई शहर, कोई डिस्ट्रिक्ट। 5 सेंटीमीटर 500 मीटर होता है ग्राउंड में, और वहां 500 किलोमीटर हो रहा था। इसे लार्ज मैप क्यों कहा गया है? लार्ज स्केल मैप, क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल्स होती हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखना, ठीक है, नोटबुक में। अब तुम नहीं भूल पाओगे, मुझे गारंटी है कि अब इसके बाद नहीं भूलोगे। तुम बता दोगे कि अच्छा स्मॉल वाले का स्मॉल क्यों नाम है? दिखाते तो इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज है। अरे क्योंकि उसमें स्मॉल डिटेल्स हैं, समझे कि नहीं? नाउ लेट्स सी द डायरेक्शन ऑन अ मैप। डायरेक्शंस में हमें 2 टाइप के मिलते हैं। एक मिल गया हमें कार्डिनल डायरेक्शन, और एक मिल जाता है हमें इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो सुनो मेरी बात, जो नॉर्मल हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। लेकिन जो इनके बीच में ऐसे होती है ना 4 मोर डायरेक्शन, जैसे ये वाली हो गई तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। कैसे बनाया? इन दोनों को मिलाकर। इनके बीच में है तो इन्हीं दोनों को मिलाएंगे, नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच में है तो कौन कौन सा आएगा मैम? ये दोनों, तो साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच में है तो कौन सा आएगा मैम? साउथ वेस्ट। और यहाँ पे कौन सा आएगा मैम? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सारे के सारे नॉर्थ और साउथ के कंपैरिजन में ही लिखना है। कोई ऐसा नहीं लिख देगा ईस्ट साउथ, कोई ऐसा नहीं लिख देगा वेस्ट साउथ, कि वेस्ट और ईस्ट के कंपैरिजन में के रेफरेंस में हम इन्हें नहीं लेते हैं। किन्हें? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस को, जो मेन हमारे कार्डिनल डायरेक्शन है उसी के रेफरेंस में लेते हैं। इसीलिए बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? अब हम देखेंगे टाइप ऑफ स्केल्स। स्केल्स मैंने पढ़ा दी है, बड़ी स्केल, छोटी स्केल। स्केल क्या नापती है? रियल ग्राउंड पे किसी चीज के बीच की कितनी दूरी है, और मैप पे उसी चीज की है, ठीक है ना? तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू, अच्छा ये स्केल नहीं है, कंपस है। क्या है? कंपस, कंपास, कंपस है। कंपस क्या होता है? कंपस एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसका इस्तेमाल क्यों होता है? डायरेक्शन ढूंढने के लिए। पुराने जमाने में, अभी भी सेलर वगैरह ये सारे हमारे कंपस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैग्नेटिक निडल लगा रहता है, जो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ डायरेक्ट करता है। हेल्प्स इन ओरिएंटिंग द मैप्स एंड फाइंडिंग एग्जैक्ट डायरेक्शंस। कंपस की मदद से हमें डायरेक्शन का पता चलता है। ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इंडिकेशन देता रहता है। अब हम सिंबल्स देख लेते हैं। सिंबल वन ऑफ द कंपोनेंट था। पहले डिस्टेंस देखा, फिर डायरेक्शन देखा। डायरेक्शन के लिए हमने कंपस देखा, डिस्टेंस के लिए हमने स्केल्स देखे, राइट? और फिर हम देख रहे हैं लास्ट टॉपिक, सिंबल्स इन द मैप। सिंबल्स देख रहे हैं हम। व्हाई सिंबल्स आर नीडेड? जरूरत क्या पड़ गई हमें अचानक सिंबल्स की? मैप्स कैन नॉट शो द एक्चुअल शेप, है ना? अब एक मैप बना रखा है मैंने फ्लैट पेपर पे, यहाँ एक्चुअल शेप, साइज, फीचर, जैसे कि रोड, रिवर, ब्रिज, ट्री, बिल्डिंग, ये सब दिखा सकते हैं। लेकिन मैप्स में तो एक्चुअल शेप नहीं दिखाया जा सकता, और एक्चुअल साइज भी। भाई पेड़, एक पेड़ देख लो भाई, कोई एक पेड़ हो गया यूकेलिप्टस का, इतना लंबा पेड़, क्या मैप में इतना लंबा पेड़ बनाएगा? क्या कोई जो मैप होगा इतना बड़ा सा, इतना सा तो मैप होता है एक कॉपी के पन्ने पर, इसमें इतना बड़ा पेड़ ही बना दोगे क्या? नहीं। तो इसलिए पहली पॉइंट कि मैप में एक्चुअल शेप, साइज, फीचर्स नहीं दिखाए जाते। रेड कुछ सिंबल्स, यानी कि कुछ लेटर, कुछ रंग, कुछ पिक्चर और कुछ लाइंस का इस्तेमाल होता है टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स। तो दिस मेक्स मैप सिंपल, क्लियर एंड इजी टू रीड। ओके, अब कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं। मैम कन्वेंशनल सिंबल्स मतलब सबके द्वारा एक्सेप्टेड, सबके द्वारा एक्सेप्टेड
फीचर्स, कन्वेंशनल जो चलते आ रहा है वैसे फीचर्स है, सिंबल्स है, जिसको इंटरनेशनली अग्री करा गया है सिंबल्स के तरीके से कि हाँ आप मैप्स में इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर ये सिंबल दिख गया पेड़ के लिए ग्रीन कलर, रेलवे लाइन के लिए ब्लैक लाइन विद क्रॉस मार्क्स, ब्लैक कलर की लाइन बीच में क्रॉस मार्क्स, तो रोड के लिए डबल और सिंगल लाइन। तो जब हमारा GPE होता था, GPE है ना, GPE वाले में तुम देखते होगे कि हमारे रोड कैसे दिखाते थे, सिंगल लाइन, डॉटेड लाइन, डबल लाइन, उससे पता चलता था कच्ची सड़क है, पक्की है, क्या है क्या है। सेटलमेंट्स के लिए छोटे छोटे ब्लैक डब्बे, रेड स्क्वायर्स और डॉट्स देखने को मिलेंगी कि यहाँ लोग रहते हैं। तो अगर स्क्वायर बना हुआ है तो समझ जाना बिल्डिंग है, घर है, समझ जाना कि बिल्डिंग है, घर है, एक्सेट्रा। अगर टेम्पल, चर्च या मॉस्क है तो इनके साइन दिखेंगे, ओम का साइन दिख जाएगा, टेम्पल समझ जाओगे, चर्च का साइन दिख जाएगा, मॉस्क में चांद का साइन दिख जाएगा। तो इस तरह से आप समझ जाओगे कि क्या है, एक शब्द से ही समझ जाओगे कि आगे कोई मॉस्क है, टेम्पल है, चर्च है। अगर कोई कुआं है, वेल, तो एक स्मॉल ब्लू सर्कल, एक छोटू सा ब्लू सर्कल ऐड ऑन किया जाएगा। एक प्लेन और स्केच, एक प्लेन और एक स्केच में क्या डिफरेंस है, स्केच क्या होता है और प्लेन क्या होता है। स्केच अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को, मान लो अभिषेक को बोल रही हूँ मैं, अभिषेक मेरी एक स्केच बना दो, क्या बना दो, तो मेरी एक स्केच, ठीक क्या बनाएगा, एक रफ ड्राइंग बनाएगा, है ना, एक रफ ड्राइंग बनाएगा, वही तो बनाएगा, मेरी एक ड्राइंग बना देगा। वैसे ही स्केच एक रफ ड्राइंग है ऑफ एन एरिया, इट इज बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट द ऑब्जर्वेशन। ये मेमोरी बेस पे होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ले गई ट्रिप पे हम गए हैं, तुमने वहाँ नदी देखे, नाले देखे, पहाड़ देखे, सुंदर सुंदर हस्तियाँ देखी, मज़ा आ गया। अब तुम घर आए और तुम अपनी नोटबुक में लिख रहे हो कि क्या क्या मज़े आए वहाँ पे। अब वहाँ पे जो तुमने देखा है वो अब उसका स्केच बना रहे हो। ओके, देयर वॉज अ माउंटेन, कौन सी रेंजेस थी नॉर्थ ईस्ट में, वो सब लिखोगे। उसके बाद वहाँ से वन नदी वॉज कमिंग आउट, तो कौन सी नदी थी वो आ रही थी, वो सारा तुम खुद से एक रफली ड्राइंग बनाओगे अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। इट इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल। और याद रखना कि स्केच एक रफ है, इसमें स्केल्स नहीं होते कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर टाइप्स। इस तरह का स्केल या डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा जाता है इन द स्केच। मैम प्लेन क्या होता है, प्लेन भी एक ड्राइंग है, लेकिन ये रफ ड्राइंग नहीं है। प्लेन इज अ ड्राइंग of a small area on a large scale. It shows the details that even a large scale map cannot represent. तो प्लेन क्या होता है, प्लेन एक ड्राइंग होता है। ड्राइंग मतलब ये कोई रफ ड्राइंग नहीं है, ये ड्राइंग है। ये ड्राइंग है ऑफ अ स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया की, जिसमें बड़े डिटेल्स दिए हुए हैं। क्या दिए हैं, बड़े डिटेल्स दिए हुए हैं। आगे लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। स्केच जो है, मैप, ये रफ होता है, पे स्केल्स नहीं लगी होती है, हेल्प्स टू लोकेट अ प्लेस क्विकली अनलाइक अ मैप और अ प्लेन विच आर ड्रॉन टू स्केल। मैप्स हमारे स्केल्स पे बनते हैं, हमारा जो प्लेन होता है, प्लेन वो भी किस पे बनता है, स्केल्स पे बनता है, ठीक है। और जो मैप होता है ये लार्जर एरिया को दिखाता है और इसमें डिटेल कम होता है, जबकि जो प्लेन होता है ये छोटे एरिया को दिखाता है और इसमें डिटेल्स बहुत भर भर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूम का, खिड़की का, घर का, गार्डन में खेलते हुए बेबीज का, बॉल का, पपीज का, सबका आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा एक प्लेन में। तो यस, दिस वॉज रिगार्डिंग द एंटायर सेशन। और मेरे अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ कवर कर दिया है जितना इस चैप्टर का क्रक्स हो सकता था। एक एक लाइन मैंने सिखा दिया है, समझा दिया है, याद कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो अगले वाले सेशन में मैं क्या करूँगी, ऐड ऑन कर दूँगी क्वेश्चंस 2 के एक साथ, सो डैट वहाँ भी प्रैक्टिस हो जाए और मुझे पता भी चल जाए कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं या बालक हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मकरागिरी कर रहे हैं। ओके,
टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. जय हिंद. बाय बाय.